बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। और आज के शुभ अवतरण दिवस की श्री 108 श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आज कितना खुशी का दिन है, कितने हर्षोल्लास का दिन है। और जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी के चाहने वाले श्री गुरु महाराज जी से प्रेम करने वाले श्री परमहंस अद्वैत मत से जुड़े हुए अनुयायी गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी इस वक्त हैं, सब के सब आज का ये शुभ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच गाकर भाव विभोर हो कर के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना वो एक अवसर जो है, मन को जो खुशियाँ देने वाला हो, मन को भाव विभोर करने वाला हो, आत्मा को प्रफुल्लित करने वाला हो, वो भागों वाला पल, वो भागों वाली घड़ियाँ, वो भागों वाला दिन आज गुरुमुख प्रेमी जो कि इंतज़ार करते होते हैं कि कब वो दिन खुशियों वाला आए और हम झूमे नाचे गाएं और अपने प्रीतम प्यारे को नित नई बधाइयाँ अर्पण करें। आज हमारे नैना अभिराम हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं और सुबह से ही आज जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, सुबह सवेरे ही, जैसे कि कल श्री दर्शन हाल में ये संदेश प्राप्त हो गया, 14 तारीख को ही ये संदेश श्री हजूरी में सुनाया गया कि कल 15 अगस्त है, शुभ जन्म दिवस मनाने का जो समय है वो इस प्रकार है कि कल 15 अगस्त की शुरुआत सुबह की श्री आरती पूजा श्री मंदिर जी में होगी और तत्पश्चात 11:30 बजे पावन प्रयाग सत्संग भवन में, जो श्री प्रयाग धाम का बड़ा श्री दर्शन हाल है, वहाँ पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन होंगे। तभी से ये खुशियाँ सबको प्राप्त होने लगी और श्री गुरु महाराज जी के जो दर्शन खुले हुए थे, दर्शनों की समाप्ति पर जब सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर आगे
रेलिंग के पास आ गए, श्री गुरु महाराज जी के श्री सिंहासन के पास आ गए। ये 14 तारीख की बात है। शाम को जब दर्शन खुले हुए थे, थोड़ी संगत अधिक पहुंची हुई थी, जो कि सभी गुरुमुख प्रेमी अपने हुजूर प्रीतम प्यारे का शुभ अवतरण दिवस मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में पहुँचे थे और श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। सभी गुरुमुख खड़े होकर रेलिंग के पास और श्री सिंहासन के पास आ गए। एक दूसरे से ऊपर बढ़ चढ़कर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी टॉफ़ियाँ लुटाएं, पार्ले बिस्कुट लुटाएं, जो कि हमेशा लुटाया करते हैं। तो जो नए गुरुमुख आते हैं वो भी इस प्रकार चाहना रखते हैं कि आज हमको भी वो अवसर मिले। तो श्री गुरु महाराज जी ने देखते ही देखते फिर इशारा किया, टॉफ़ियों के टप आ गए, टॉफ़ियाँ लुटाना शुरू किया। भाई जन की तरफ टॉफ़ियाँ लुटाई, फिर भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ, महात्माओं की तरफ टॉफ़ियाँ लुटाते रहे। बिस्किट के पैकेट, पार्ले बिस्किट के छोटे पैकेट लुटाते रहे। और एक बार नहीं, बार बार आप स्वयं भी सर्वप्रथम लुटाना शुरू करते हैं। महात्मा जनों को भी आदेश करते हैं कि आप भी लुटाओ, यानी चारों तरफ लुटाना होता है। अधिक से अधिक श्री गुरु महाराज जी हम सबको टॉफ़ियाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं, खुशियाँ लुटाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि केवल टॉफ़ियाँ लुटाने से या टॉफ़ियाँ प्राप्त करने से खुशी होती है, उनको लुटाते हुए, उनको प्रसन्न मुद्रा में देखकर, उनको मुस्कुराते हुए देखकर कि कैसे वो खो जाते हैं अपने गुरुमुखों के प्यार में, गुरुमुखों के प्रेम में। उनको स्वयं को, अपने स्वयं की शुद्ध बुद्ध नहीं होती कि कितनी थकान हो रही है, कितनी देर से विराजमान होकर सबको श्री दर्शनों से लाभ करा रहे होते हैं। लाइनों में सभी गुरुमुखों को, मत्था टेकने वालों को कितनी जो सामने से लाइनें होती है, 8-8 लाइनें होती है। किन्हीं में भक्तानियाँ, किन्हीं में भगत, किन्हीं में इन साइडों से भी महात्मा जन माथा टेकने के लिए आ रहे होते हैं। कभी अपनी संगत को कोई इधर से लेकर आता है, कोई सामने से गुरुमुख प्रेमी स्वयं माथा टेकने आ रहे हैं। तरह तरह के उपहार गुरुमुख प्रेमी अपने सदगुरु के चरणों में भेंटा करने के लिए आते हैं। कोई बच्चों को गोद में लिए हुए बच्चों के लिए खिलौना मांग रहे होते हैं, कोई बच्चों के लिए आशीर्वाद मांग रहे होते हैं। किसी गुरुमुख प्रेमी के घर में बेटी की शादी हुई होती है, किसी के घर में बेटे की शादी हुई होती है, सो शादी का तोहफा भी भेंटा कर रहे होते हैं, शादी का आशीर्वाद भी ले रहे होते हैं। बेटे की शादी है तो शादी हो चुकी है तो बहू को लेकर आए हैं, और जिनकी पहले शादी हो चुकी है और पुत्र प्राप्त हुआ है, घर में पुत्र या पुत्री जन्म लेकर आए हैं, तो उनके लिए पहली बार श्री दर्शनों का जो लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किसी की शादी होने वाली होती है, लड़की की शादी होने वाली होती है, तो उसके लिए चुन्नी मांग करते हैं कि ये जो शुभ सुकून अपने सतगुरु शुभ शकुन के तौर पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की तरफ से ही ये शुभ संकेत लेकर जाते हैं कि पहले पहले अपने शीश पर सतगुरु के द्वारा मिली हुई चुन्नी को धारण करें। बेटे की शादी है तो पग मांगते हैं कि पगड़ी सतगुरु के द्वारा बख्शिश की हुई हो, जो सबसे पहले सिर पर धारण की जाए, बाद में मुकुट बांधा जाएगा। इस प्रकार कितने ही विनंतियों के साथ भरी वो लाइनें अपने अपने
अंदाज में अपने अपने भावों से सतगुरु के चरणों में अर्पित करते हैं। किसी की नौकरी लगने वाली है, आशीर्वाद मांगते हैं। किसी की नौकरी लग चुकी है, आशीर्वाद मांगते हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से अपने सतगुरु के सामने रूबरू होकर खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त कर रहे होते हैं। सो लीला इतनी देर से करते हुए श्री गुरु महाराज जी थकान की परवाह ना करते और फिर जाते समय जब सबको दर्शनों से कृतार्थ कर चुके होते हैं, लाइनों में सबकी भेंटा पूजा स्वीकार कर रहे होते हैं, उस वक़्त भी इधर महात्मा जन माथा टेकते हैं तो भक्तों को भी माथा टेकवाते हैं। जो स्थायी रूप से रहते हैं पक्के तौलिए वाले, उनके साथ कच्चे तौलियों वालों को भी शामिल कर देते हैं, जो थोड़ा थोड़ा समय आकर के सेवा करते हैं दरबार में, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अपना कीमती समय संसार का छोड़कर अपने दरबार में समय को लगाकर उस समय को कीमती बना रहे होते हैं। तो सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को हर प्रकार से खुशियाँ देने में खुश प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद लुटाते हुए नजर आते हैं। श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार फिर सबको टप भर भर के प्रसाद के लुटा करके जाते जाते अंतिम कदम तक जब श्री दर्शन हाल से अंदर की ओर कृपा करते हैं तब तक प्रसाद लुटाते रहते हैं। और गुरुमुख प्रेमी कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी महात्मा जनों की तरफ भक्त लोग आ जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं कि इधर से प्रसाद हाथ आएगा, इधर से टॉफियाँ, और टॉफियाँ इतनी लुटाते हैं कि जब टप के टप को उलट पलट देते हैं तो एक ही जगह पर कितनी सारी टॉफियाँ आ जाती। तो एक एक गुरुमुख प्रेमी को 50-50 टॉफियाँ मिल जाती है, किसी को 2 मिलती है, किसी को 4 मिलती है, कोई एक बार में, 2 बार में, 4 मिला करके, 4 बार मिला करके 50-50 टॉफियाँ, 100-100 टॉफियाँ भी एक एक गुरुमुख अपनी झोलियों में, अपने हाथों में भर कर ले जाते हैं। कितना आनंद का दिन तो हमेशा ही रहता है, और जब विशेष दिन होता है, जैसा कि आज का दिन 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष मना रहा है, लेकिन सतगुरु के प्रेमियों की, दीवानों की एक अलग ही खुशी की बात है कि वास्तव में वो अपने घरों से, अपने काम धंधों से, हर प्रकार से आज़ाद होकर सतगुरु ने उनको प्रेरणा देकर उनको ये आज की आज़ादी तो दिलाई ही है। आज की आज़ादी से जो भक्ति भीतर में प्रवेश करती है गुरुमुखों के, इसी भक्ति से फिर 84 लाख योनियों से भी सतगुरु जो हैं आज़ादी करा देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आज़ाद कर देते हैं। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी सुबह से श्री आरती मंदिर में थोड़ी जैसे संगत बढ़ी हुई है, तो गुरुमुख प्रेमी जो कि 6 बजे का श्री आरती का समय हुआ करता है नित्य प्रति, और श्री मंदिर का हाल खाली पड़ा होता है, बहुत धीरे धीरे संगत आती है, और श्री गुरु महाराज जी के आगमन के बाद भी संगत आती रहती है हमेशा। लेकिन आज सुबह सवेरे ही लगभग 6 बजे से पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में आकर बैठने लगे, और देखते ही देखते थोड़ी देर में हॉल भर गया, और श्री गुरु महाराज जी 6:14 के लगभग श्री गुरु महाराज जी ने श्री वेदी में प्रवेश किया। सबको आशीर्वाद देते हुए आए और श्री मंदिर जी की वेदी में प्रवेश करके सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी को माथा टेकते हुए और शुभ मस्तक भाल पर और श्री चरणों में शुभ तिलक लगाते हुए, जो नीचे चौकी बिछी होती है, 3-3, 4-4 फुट लंबी एक चौकी होती है, जो चौकी से चौकी मिलाकर पूरे सिंहासन की लंबाई तक नीचे चौकियां जोड़ दी जाती है, और श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे चलते हुए साइड से पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी को शुभ तिलक लगाया। श्री गुरु महाराज जी को गुलदस्ता जिस पर
शुभ अवतरण दिवस मुबारक लिखा हुआ और पुष्प भेंटा किए और मिठाई का डब्बा भेंटा किया। और इस प्रकार फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ तिलक लगाया, मिठाई का डब्बा भेंटा किया, पुष्प अर्पित किए। फिर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ तिलक लगाया, फिर प्रसाद भी भेंटा किया, पुष्प भी भेंटा किए, गुलदस्ता भी भेंटा किया। फिर इसी तरह चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को प्रसाद अर्पण किया, गुलदस्ता भेंटा किया, पुष्प अर्पण किए, शुभ तिलक लगाया। फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए, प्रसाद भेंटा करते हुए और गुलदस्ता भेंटा करते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के माथा टेकने के बाद फिर सारी चौकियाँ वहाँ से उठा ली गई। जैसे कि हमेशा एक मेज़ आगे रखी होती है जहाँ श्री आरती और पुष्प वगैरह पड़े होते हैं, आज उस मेज़ के इधर बीच में एक और मेज़ रखी गई जिस पर एक सुंदर केक सजा हुआ था। सर्वप्रथम श्री आरती से पहले श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुंदर कर कमलों से जो छुरी पकड़े हुए कर कमलों में, जिनकी श्री गुरु महाराज जी की उंगलियों को तिलक का कलर लगा हुआ होता है, जब जब भी श्री दर्शन करते हैं उंगलियों को पोंछ लेने के बाद में भी थोड़ी थोड़ी लालिमा लगी रहती है। कितना सुंदर लगता है ये इस प्रकार का नज़ारा। और जितने भी नज़ारे श्री गुरु महाराज जी के साथ देखने को मिलते हैं, सब के सब आकर्षित करने वाले होते हैं, मन मोह लेने वाले होते हैं। संसार की शुद्ध बुद्ध खोए हुए गुरुमुख प्रेमी खड़े दीदार करते रहते हैं, बैठकर दीदार करते रहते हैं। ये नज़ारा सारा खड़े होकर गुरुमुख प्रेमी देख रहे थे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जब वेदी में प्रवेश करते हैं तो सभी गुरुमुख खड़े हो जाया करते हैं और श्री आरती पूजा शुरू हो जाती है। इस प्रकार किसी भी पर्व का जो दिन होता है तो ये समय सीमा खड़े होने की बढ़ जाती है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी काफ़ी नज़ारों को दिखाते हैं। जैसे आज तिलक लगाते हुए, गुलदस्ता पुष्प भेंटा करते हुए सभी परमहंसों को, और फिर जब केक काटने का जो समय था उस टाइम केक जब काटने लगे तो थोड़ा सा भजन भगत जी ने, क्योंकि केक काटने का समय चाहे आधा मिनट रहा हो या 1 मिनट रहा हो, इस दरमियान भी एक कड़ी भजन की बोली गई कि आ गया है हारा वाले का जन्मदिन आ गया है, 15 अगस्त का दिन आ गया है। इतना बोलने के पश्चात फिर श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती अपने कर कमलों में लेते हुए श्री आरती घुमाना प्रारंभ किया। श्री आरती शुरू हो गई। सभी गुरुमुख प्रेमी मगन चित्त होकर खड़े हुए श्री आरती गायन करते रहे। श्री विनती गायन हुई। फिर उसके बाद में सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत करते हुए हुक्मनामा प्राप्त किया और फिर महात्मा जन माथा टेकने के लिए लाइनों में खड़े होकर चलते गए और माथा टेकते रहे। और उधर साइड से भाई जनों ने भी इसी प्रकार माथा टेकना आरंभ किया और सामने वाली लाइनों में भक्तों को माथा टेकने का अवसर मिला और भक्तानियों को माथा टेकने का अवसर मिला। उनकी भी लाइनें सामने से शुरू हुई। पहले पक्के तौलियों वालों को आगे शुरुआत करते हुए पीछे कच्चे तौलिए वाले, पक्के तौलियों वालों के साथ में कच्चे तौलियों वालों का भी किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने अपनी असीम कृपा करते हुए ये लाभ प्राप्त उनको कराया है। बार बार उनके चरणों में साष्टांग दंडवत है, प्रणाम है, जो इतना अपने गुरुमुख प्रेमियों का मान बढ़ाते हैं, उनको इतना हौसला बख्शते हैं कि वो अधिक से अधिक सेवा करने के लिए श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और देखते ही देखते कब उनके जो कच्चे तौलिए होते हैं वो पक्के तौलियों में तब्दील हो जाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की लीला है, उनका असीम प्यार है। फिर इसी प्रकार
सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते रहे और इसी प्रकार आरती पूजा जैसे संपन्न होती है, फिर मौन ध्यान के लिए 5 मिनट बैठने का जो अवसर प्राप्त होता है। फिर मौन ध्यान के बाद भक्तानियों की ओर से सुंदर आगमन के कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। सब गुरुमुखों की यही आरज़ू है कि बार बार ये दिन आए और बार बार दिल यही गाए कि तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर नाचने लगे। नाचने लगे। जो ही श्री गुरु महाराज जी देखकर अपने दोनों कर कमलों से ताली बजाने लगे। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से श्री मंदिर हॉल गुंजायमान हो उठा। श्री मंदिर जयकारों की ध्वनि से, जय घोष की ध्वनि से गुंजायमान होने लगा। और फिर नाचते हुए श्री गुरु महाराज जी उठकर जब जाने लगे, फिर दूसरा भजन भक्तानियों की ओर से बोलने लगा। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते, और क्यों ना मुस्कुराएं, उनका शुभ जन्म दिवस जो है। और सभी गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम का जन्मदिन मनाने के लिए कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। सो गुरुमुखों को जिस प्रकार अपने प्रीतम का जन्म दिवस मनाने पर हर्षोल्लास होता है, खुशी होती है, तो प्रेमी को जिस प्रकार खुशी होती है, तो प्रीतम को भी अपना जन्म अपने प्रेमियों के साथ मनाते हुए खुशी होती है। प्रीतम प्रेमी की खुशी में खुश और प्रेमी अपने प्रीतम की खुशी में खुश। बस वहाँ प्रेमी है और प्रीतम है, भगवान है और भक्त में और कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई कुछ भी चित्त में कले कल्पना नहीं, कोई संकल्प नहीं। केवल और केवल सतगुरु का दर्शन है, सतगुरु का दीदार है, सतगुरु की भक्ति है, सतगुरु का प्यार है। ये मेरे सतगुरु का उपकार है अपने भक्तों पर, अपने संतों पर, अपने सेवकों पर। बार बार बलिहार जाएं अपने सतगुरु के चरणों में, जो इतनी कृपा करके अपने भक्तों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार की ओर प्रस्थान करने लगे बाहर। और श्री कार की ओर पहुंचने से पहले ही सारी भीड़ जो अंदर थी वो बाहर पहुंचने लगी, और साथ में भक्तानियाँ भी उधर से और बाइयाँ भी निकल करके उधर कार की तरफ, भक्तों की तरफ आकर खड़ी हो गईं, और एक साइड पूरी कवर कर ली भक्तानियों और बाइयों ने। और फिर भक्तजन सुकड़ते हुए साइडों में, और श्री कार धीरे धीरे चलने से पहले ही श्री गुरु महाराज जी को जो गुरुमुख प्रेमी गुब्बारों के झुंड अपने हाथ में लिए हुए खड़े थे, गैस वाले गुब्बारे फुलाए हुए कोई 8-10 झुंड थे, जो 8-10 गुरुमुख प्रेमियों ने हाथ में पकड़ रखे थे कि जब अवसर मिलेगा श्री गुरु महाराज जी को अपने अपने गुब्बारों के झुंड वाला वो धागा श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में देंगे, और श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से थोड़ा सा नीचे करके फिर एक झटके के साथ ऊपर की ओर छोड़ देते हैं, जैसे इन सब गुब्बारों को श्री गुरु महाराज जी ने कैद से आज़ाद कर दिया हो और वो ऊंचाई की ओर उड़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कि श्री गुरु महाराज जी का ये इशारा हो कि वो ऐसे ही गुब्बारों की जो ऊंचाई छूने की ये नज़ारा है, इसी प्रकार वो हमारी जीव आत्मा को भी नीचे से उठा करके ऊपर ब्रह्मांड की सैर करा देना चाहते हों। ये उनका इशारा महसूस होता है उस वक़्त कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी हर किसी का उद्धार करने में सक्षम हैं, हर किसी का उद्धार करने के लिए बलवान हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। हम गुरुमुख कमज़ोर हैं, हम निर्बल हैं। अगर हमें शक्तिशाली सतगुरु की कृपा का हाथ हमारे सिर पर रहे तो हमारे अंदर भी उस शक्ति का संचार हो सकता है।
हमारे जो सुरती है, हमारा जो मन है, अगर सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहे तो सतगुरु की सारी ऊर्जा, सारी ताकत हमारे भी चित्त वृत्तियों में प्रवेश कर जाए, हमारे रोम रोम में प्रवेश कर जाए और हम भी शक्तिशाली बनकर अपनी जीवात्मा को 84 लाख योनियों से बचाकर उसको ऊपर की मंजिलों में ब्रह्मांड की सैर करवाने में सक्षम हो सकते हैं और होना चाहिए। फिर सभी गुरुमुखों ने अपने अपने गुब्बारों के झुंड का धागा जो था श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में देते गए और सभी गुब्बारों के झुंड को ऊपर की ओर श्री गुरु महाराज जी ने उड़ा दिया और आसमान का जो नज़ारा था वो भी कुछ पलों के लिए ऊपर देखने के लिए सबको ये अवसर मिला। गुरुमुख प्रेमी कभी ऊपर देखते हैं तो कभी श्रीकार को देखते हैं, कभी अपने श्री गुरु महाराज जी को मुस्कुराते हुए दर्शन करते हैं। श्रीकार पर सजावट हुई श्रीकार पर 15 अगस्त का झंडा लगा हुआ, श्रीकार पर गुलदस्ता लगा हुआ, श्रीकार पर शुभ अवतरण दिवस लिखा हुआ, इस प्रकार की सजावटों से कार भरपूर है। और फिर श्रीकार चलते हुए धीरे धीरे श्रीकार चलती हुई और श्री गुरु महाराज जी दोनों तरफ शीशों की और अपने कर कमलों को उठाए, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं मुस्कुराते हुए, और सभी लोग इधर भक्तानिया जन, बाइयाँ जन, इधर भगत जन, महात्मा जन जयकारों का जय घोष लगातार करते हुए फिर धीरे धीरे श्रीकार बाहर की ओर जाते हुए और फिर श्री गुरु महाराज जी शिमला पहाड़ी की ओर, उस तरफ श्री शांति भवन की ओर, जिस तरह हमेशा की तरह जाया करते हैं श्रीकार चली। और गुरुमुख प्रेमी बाहर श्री लंगर में नाश्ता करने के लिए जैसे जाया करते हैं, सबको चमचम की मिठाई, पुलाव और दाल सब्जी रोटी, ये सब आज के शुभ अवतरण दिवस की खुशी में ये नाश्ता सबको मिला। यूँ तो सुबह से ही चाय पीने का, चाय बनी बनाई मिलती है और प्रसाद श्री गुरु महाराज जी नित्य व्रती गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डालते हैं। हलवे का प्रसाद, नित्य नए हलवे बनते हैं अलग अलग प्रकार के। अभी श्री दर्शन खुलने का नज़ारा बाकी था, 11:30 बजे के समय दर्शन खुलने होते हैं। तो उससे पहले स्कूल के बच्चों का भी ये शुभ अवसर होता है कि स्कूल के बच्चे, श्री प्रयाग धाम के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के गांव वाले भी होते हैं जिसमें, और नज़दीक और कुछ गुरुमुख प्रेमी भी होते हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। उन गुरुमुखों जो छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी की रूहें हैं जो श्री गुरु महाराज जी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वो टोलियों की टोलियां स्कूल से निकलती हैं, वो अपने ढोल नगाड़े बजाते हुए 15 अगस्त के गीत गाते हुए और दरबार के भजन भी गाते हैं। वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जयकारे लगाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगाते हुए श्री गुरु महाराज जी के श्री दरबार के भजन भी बोलते हैं और हाथों में झंडे लिए हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए, वो लाइनों में चलते हुए, जय घोष करते हुए, वंदे मातरम करते हुए एक साइड से जाते हैं और एक निश्चित जगह पर श्री गुरु महाराज जी ने उनको आकर के आशीर्वाद देना होता है, दर्शन देना होता है, प्रसाद भी बंटवाना होता है। टॉफ़ियों के पैकेट और बिस्कुट वगैरह इस प्रकार का जो भी प्रसाद रखा हुआ होता है, सबके हाथों में टॉफ़ियों के पैकेट दिखाई दे रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर रुक कर सबको थोड़ी देर आशीर्वाद दिया, महात्मा जनों से बात भी करते हैं और टीचरों को भी आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं और सबको बच्चों को प्रसाद बंटवाने की सड़क पर ही व्यवस्था होती है। फिर श्री कार वहाँ से चलकर राउंड लगा करके थोड़ी देर में वापस अंदर की ओर अपने कृपा करते हैं और आराम करने के लिए जाते हैं। आराम का तो नाम ही होता है, श्री गुरु महाराज जी को क्या पता कब आराम करते होंगे, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं पहले से कोई न कोई वहाँ पर खड़ा होता है मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए।
कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार पहुंचती है तो वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहले खड़े होते हैं। सबसे बात करना, सबको टाइम देना, सबका हालचाल पूछना, सबकी फरियाद सुनना, सबके दुखड़े मिटाना, सबको लाभ पहुंचाना, ये गुरु महाराज जी का स्वयं का बिरद है। ये उनकी अपार कृपा है, ये उनका अपार प्यार है। और अब जो श्री दर्शनों का समय हो गया है, इस प्रकार से फिर सब गुरुमुख प्रेमी, जो बड़े दर्शन हाल खुला हुआ था, सब गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में देखने को मिला कि 11:30 का समय है और गुरुमुख प्रेमी 11 बजे से ही आने लग पड़े। श्री गुरु महाराज जी के दीदार के लिए, उनके दर्शनों के लिए कोई नहीं चाहता कि मैं पीछे बैठूं। इसलिए समय से भी पहले हम स्वयं विचार करें कि अगर हम इस कार्य में पहल दिखाते हैं और नित्य प्रति इस प्रकार 5 नियमों की पालना में भी हम जल्दी दिखाएं, भजन अभ्यास करने में भी जल्दी दिखाएं, वो अवसर हमारे जीवन में जल्दी आए तो कितना लाभ होगा। सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में पहुंचने लगे और देखते ही देखते भजनों की शुरुआत हुई। सुंदर सुंदर भजन बोले जाने लगे। श्री गुरु महाराज जी के इंतज़ार में सभी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में, और बड़े शांत चित्त वातावरण को देखकर लगता है जैसे कोई स्वर्ग का नज़ारा हो, कोई बैकुंठ का नज़ारा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ किसी प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है और सब के सब कितना अनुशासन में बैठ करके अपने सद्गुरु प्यारे का, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हों। शुभ सिंहासन पर पर्दे बंद हैं और बड़े दर्शन हाल में जो कि कभी कभी ही अवसर मिलता है जब कोई बड़ा पर्व होता है। अभी भी श्री गुरु महाराज जी 3 अगस्त से श्री प्रयाग धाम में कृपा किए हुए हैं। बड़े दर्शन हाल का नज़ारा आज ही देखने को मिला, क्योंकि थोड़ी सी संगत आज ही अधिक हुई है जो ये अवसर मिल रहा है। और इस उपलक्ष्य में बड़े दर्शन हाल को खूब सजाया गया। खूब अलग अलग प्रकार की सजावट हर बार हुआ करती है और इस बार कुछ अलग विशेष सजावट की गई कि अपने सतगुरु प्यारे का शुभ अवतरण दिवस जो है, सभी गुरुमुख प्रेमियों ने कितनी मेहनत से और कितनी सुंदर अभिलाषा लेकर के ये सजावट की होगी। चारों ओर ऐसे लगता है जैसे कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ आ गए हैं। अगर किसी बंदे को आँखों पर पट्टी बांधकर सीधा दर्शन हाल में ला करके वहाँ पट्टी खोल दी जाए तो वो यही कहेगा कि ये कौन सी जगह है, मैं कल्पना नहीं कर सकता, या ये बैकुंठ का नज़ारा है या कोई आकाश की सैर कर रहा हूँ। इस प्रकार कई प्रकार के मन में विचार आते हैं। देखते ही देखते फिर पर्दों के पीछे से माइक में ठक ठक की आवाज़ आई तो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम कर दी और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठा दिया। जैसे ही श्री हुक्मनामा मिला उठने का, सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर बैठ गए, आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सभी को श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम पूरे दर्शन हाल में बैठे हुए प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। फिर शुरू हुआ
महात्मा जनों का लाइनों के अंदर माथा टेकने का जो मर्यादित सिलसिला है श्री दरबार का, महात्मा जन आते रहे, माथा टेकते रहे, सबको प्रसाद मिलता रहा। कोई पीताम्बर लेकर श्री गुरु महाराज जी को अर्पित करते रहे, पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को पहनाए जाते रहे। इस प्रकार से सभी गुरुमुख प्रेमियों ने ये नज़ारा देखते हुए अपने भीतर आनंद भरपूर किया। सभी महात्मा जन माथा टेक चुके। तत्पश्चात कुछ आदरणीय महात्मा जन जो सामने थे, उन्होंने पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को पहनाए, अर्पण किए। श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर पहनाते हुए फिर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के शुभ मस्तक भाल पर सुंदर तिलक लगाया। महात्मा जी ने जो शोभायमान होता हुआ दिख रहा था, श्री दर्शन हाल के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी इस ऐसी सजावट के बीचों बीच ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे आसमान के अंदर सितारों के बीच में पूर्णमासी का चांद शोभायमान हो रहा हो। सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगाते हुए और फिर श्री आरती शुरू हुई। श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सन्मुख आदरणीय कुछ महात्मा जनों ने श्री आरती उतारी, श्री आरती की थाली घुमाई। श्री आरती करने के लिए सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए थे और इसी प्रकार आरती संपूर्ण हुई। फिर 5 मिनट का मौन धारण किया गया और तत्पश्चात श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने मुखारविंद से शुभ प्रवचन फरमाए और श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाए और महापुरुषों का जग में आना किस कारण होता है, हुआ है, अपने वचनों में फरमाया कि केवल इसीलिए संत महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं कि गुरुमुख प्रेमी भजन भक्ति की कमाई करें। भजन भक्ति का रास्ता वक़्त के महापुरुष ही जीवों को दिखाते हैं, दिखा सकते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं अपने आप अपनी मर्जी से ये कार्य कर सकता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं परिवार को पालने के लिए, धन कमाने के लिए संसार में आए हैं, तो ये ठीक नहीं है विचार। बल्कि संसार में जीवों का आना इसलिए होता है कि मालिक की भजन बंदगी
भले संसार में रहकर वो कार्य कर रहे हैं और करने हैं, मगर इसको न भूलें। ये हमेशा समझ होनी चाहिए कि हमारा संसार में आना केवल इसलिए हुआ है कि मालिक की भजन बंदगी करनी है, अपना जीवन सफल बनाना है, अपनी जीवात्मा का उद्धार करना है। क्योंकि सच्ची चीज़ जो है वो नाम है, सच्ची चीज़ जो है वो भजन भक्ति की कमाई है, साथ जाने वाली है। नाम सत्य जग झूठ है। नाम ही इस दुनिया में सच्ची वस्तु है, साथ जाने वाली है, साथ निभाने वाली है, बाकी असत्य है। और इस प्रकार सुंदर प्रवचनों से सबको निहाल किया। फरमाया कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि दूसरे काम किसी काम में नहीं आने, उनका कोई फायदा नहीं होना। केवल संतों की संगत, संतों की नज़दीकी, संतों महापुरुषों की चरण शरण जिसने हासिल कर ली है, उसी को ये लाभ हो सकता है, उसी को लाभ होता है जो संतों महापुरुषों की शरण में आकर नाम और भजन की कमाई करते हैं, भक्ति का धन इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार बड़े ही सुंदर शब्दों से, प्रवचनों से सभी गुरुमुखों को कतार्थ किया, निहाल किया। तत्पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने वहीं श्री सिंहासन के नज़दीक ही अपने सत्संग से सबको माला माल किया। श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के कार्यकलापों का, उनकी लीलाओं का वर्णन किया और सभी परमहंसों का गुणानुवाद किया, गुणानुवाद गाया और यही दर्शाया कि वास्तव में वही गुरुमुख धन्य हैं, वही गुरुमुखों का जीवन निहाल है जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं। श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बार बार बधाई दी और सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर से और संत मंडली की ओर से हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में भी बधाई पेश की और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में भी सबकी ओर से आदरणीय महात्मा जी ने उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए और ये अरदास की कि इसी प्रकार जैसे कि अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर भक्ति का धन इकट्ठा कर रहे हैं, भक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं, सुंदर दर्शनों से निहाल हो रहे हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में यही विनती है कि इस प्रकार हमें ये अवसर सदा सदा के लिए मिलता रहे। यही बेनती श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में करते हैं। तो कितना एक अटूट संबंध होता है संतों महापुरुषों का अपनी रूहों से, हमसे। श्री परमहंसों का कितना गहरा अटल नाता है। महात्मा जी ने सत्संग में बताया कि जैसे एक बहुत बड़ा मेला लगा हो किसी जगह पर, वहाँ कितनी चकाचौंध होती है, कई प्रकार की वहाँ सजावटें होती हैं, कई प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं, बहुत ठिकाने बने होते हैं उसमें। उसी मेले को ही तो देखने सब लोग जाते हैं। अगर वहाँ कोई बच्चा अगर बिछड़ जाए
अपने माता पिता से, तो उसको मिलने के लिए, उसको मिलाने के लिए एक जगह, एक ठिकाना ऐसा भी होता है उस मेले में कि वहाँ मिलन होता है कि अगर कोई बिछड़ गया है तो वो वहाँ पहुँच कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराता है या वहाँ अपनी खबर पहुँचाता है, या कोई और उसको ले जा कर के वहाँ बिठाल देते हैं या ये सूचना देते हैं कि ये बिछड़ा हुआ है। तो वहाँ पर मिलाने का, उस बच्चे को मिलाने का प्रबंध किया जाता है जिससे वो बिछड़ा हुआ होता है, चाहे माता पिता से बिछड़ा हुआ है या अपने कई सगे संबंधियों के साथ आया हुआ है, बिछड़ा हुआ है, तो वहाँ मिलाने की व्यवस्था होती है। सो ये संसार भी एक मेला है, और इस मेले में हम जो बिछड़े हुए हैं, हम रूहें अपने परम पिता परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहें हैं, हमें परमात्मा से मिलने के लिए ये ठिकाना है, ये श्री आनंदपुर धाम ये ठिकाना है, हम अपने परम पिता परमेश्वर से मिल सकें। जैसे श्री गुरु महाराज जी हमें अपने साथ मिलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और हम भी बिछड़े हुए हैं। सो हम भी अगर यहाँ पहुँचते हैं संतों महापुरुषों के चरण शरण में, तो हमारी बिछड़ी हुई रूह परमात्मा से मिल जाती है। और यही नहीं, हमारे श्री परमहंसों ने जहाँ जहाँ भी जिस भी जगह आश्रम बनाए हैं, कुटियाएँ बनाए, ये सब के सब ठिकाने हैं जहाँ कुटिया और आश्रम बना हुआ है, सत्संग भवन बने हुए हैं, देश में विदेश में, गांव-गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में, ये सब के सब ठिकाने हैं। इन सब ठिकानों पर हजारों हजारों गुरुमुख प्रेमी पहुंच करके अपने जीवात्मा को मिलाने का कार्य कर सकते हैं, कर रहे हैं। और इसी के लिए ही निर्माण होता है। परमहंसों ने जो ये ठिकाने बनाए हैं, तो ये कोई कमाई का या ये कोई पैसे कमाने का यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया है। ये केवल भक्ति और परमार्थ का केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर गुरुमुख प्रेमी अपने तन से, मन से लग करके, सेवा करके, दर्शन करके, सत्संग करके, भजन अभ्यास करके, सुमरन करके अपना लोक परलोक संवार सकते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी विनतियाँ करते थे कि स्वामी जी हमारा हाथ मत छोड़ना। तो श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त भी फरमाया करते थे, हम तो नहीं छोड़ेंगे हाथ तुम्हारा, ना यहाँ छोड़ेंगे ना परलोक में छोड़ेंगे, बल्कि आप स्वयं 5 नियमों की दृढ़ता और भजन अभ्यास में लगे रहोगे तो तुम्हारा हाथ हम यहाँ लोक में भी पकड़े रखेंगे और परलोक में भी पकड़े रखेंगे। और इसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले महात्मा जी ने सुनाया कि एक बच्चा आया कि उसने कहा, स्वामी जी मेरा हाथ मत छोड़ना। तो श्री गुरु महाराज जी ने यही फरमाया कि तुम भजन करना मत छोड़ना, सुमरन भजन ध्यान, और हम तुम्हारा हाथ इस लोक में भी और परलोक में भी पकड़ के रखेंगे। कितनी दयालुता महापुरुषों में होती है कि हमारे जीवन में सच्ची खुशियाँ भरने के लिए संत महापुरुष अवतरित होते हैं। और अभी इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं, सबको निहाल कर रहे हैं। ये सच्ची खुशियाँ नहीं हैं तो और क्या है। एक प्रेमी थोड़े दिन पहले उसने विनती की कि स्वामी जी अगर हम भूल भी जाएं
तो भी आप हमारा ध्यान रखना। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि भूलना नहीं है, भूलने की बात मत करो, हमेशा याद रखना है। भजन अभ्यास को हमेशा दृढ़ता से करना है, भूलने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार इस लोक में भी और परलोक में सतगुरु संग सहाई हैं। तो इस प्रकार श्री दर्शन हाल का जो नज़ारा आज देखने को मिल रहा है, बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन कि चारों ओर सजावट ही सजावट। श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन से लेकर सामने जो 2 पिलर हैं, उन पिलरों तक गोल्ड कलर की घंटियाँ लटक रही हैं ऊपर लड़ियों के साथ। उन लड़ियों में आर्टिफिशियल गुब्बारे लटक रहे हैं। और बाकी पूरे दर्शन हाल में तो आज 15 अगस्त होने के कारण और इधर शुभ जन्म दिवस इसी दिन मनाया जा रहा है, तो 15 अगस्त के तिरंगे झंडे का भी ख्याल करते हुए कुछ इस प्रकार लड़ियाँ सिंहासन के आसपास लटकी हुई है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के फूलों का समावेश है, जो लटकती हुई झालर के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे कोई झंडा, तिरंगा झंडा लहराया हो। और श्री गुरु महाराज जी के सामने श्री दर्शन हाल में बीचों बीच गोल झूमर के आकार में लटकती हुई फूलों की लड़ियाँ गोल घेरे में ऐसे लग रही है, वो भी तिरंगे का रंग, उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के आर्टिफिशियल फूल हैं जो इस प्रकार दिख रहे हैं कि वो गोल घेरा भी तिरंगे की शक्ल लिए हुए लहरा रहा है, गोल घेरा। और इस प्रकार से एक जो सजावट होती है उसमें कितने सेवादारों का योगदान होता है, कितनी मर्यादा को देखते हुए सजावटें की जाती है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के सामने हम इस प्रकार की सजावट करें। खुशी होती है सबको, ये अब अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हुए कोई सजावटों में लगा होता है, कोई सेवा किसी प्रकार की कर रहा होता है, कोई किसी प्रकार की कर रहा होता है। और इधर जब सत्संग की समाप्ति हुई तो फिर भजन बोलने शुरू हुए कि कुछ गुरुमुख प्रेमी जो माथा टेक रहे थे, इधर भजन थोड़ा सा बोलने लगा और इधर प्रसाद बंटने लगा। सबको प्रसाद के रूप में डब्बे, मिठाई के डब्बे, नमकीन के डब्बे जो मिक्स होते हैं वो सबको डब्बे मिले। मूंग दाल का हलवा खाने को मिला और फिर एक भजन बोला और साथ में ढोल बजने लगे। और सुबह से ही शंख बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, ढोलक बज रही थी। और फिर एक भजन के तत्पश्चात एक ड्रामा हुआ, एक नाटिका पेश की गई कुछ भक्तों के द्वारा, जो ये दर्शा रहे थे कि आज जिस तरह हम नित्य प्रति ये गायन किया करते हैं भजन में, और जहाँ जहाँ भी सत्संग होते हैं वहाँ पर एक ये विशेष तौर से गाया जाता है ये भजन। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, इस तरह के भजन भी गाए जाते हैं। और ये भी श्लोक भी सुनाए जाते हैं सत्संग के समय, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। सो वहाँ दिखाया कि ब्रह्मा भी आए हुए हैं, विष्णु भी आए हुए हैं और महेश भी आए हुए हैं, नारद मुनि भी हैं। नारद मुनि वहाँ पर आते आते ढूंढ रहे हैं, वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, देखने गए, वो स्वर्ग लोक में गए तो स्वर्ग लोक खाली पड़ा है।
सूना सूना सा है, क्योंकि वहाँ पर भगवान नहीं है। फिर बैकुंठ लोक में गए, वो भी खाली पड़ा है। फिर एक और लोक में गए, वो भी खाली पड़ा है, क्योंकि भगवान नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते वो दिखाते हैं कि भगवान कहाँ चले गए यार। ये स्वर्ग लोक भी सुना पड़ा है, बैकुंठ लोक भी सुना पड़ा है। फिर जैसे उनको पता चला, वहाँ देखा कि हनुमान खड़े हुए हैं, हनुमान से मिले। हनुमान को कहते हैं कि आज सब लोग कहाँ हैं, तो वो बताते हैं वो इधर गए हैं श्री प्रयाग धाम की ओर सभी। तो फिर वो भी चल पड़ते हैं, और जब वो श्री प्रयाग धाम में एंट्री करते हैं तो उन्हें लगता है कि लंबी लाइन लगी हुई है आज्ञा पत्र बनाने के लिए, तभी प्रवेश किया जा सकता है। तो वो बताते हैं कि मैं तो अदृश्य होकर ही वहाँ से आ गया और श्री दर्शन हाल में आ गया हूँ। और दर्शन हाल में आकर वो ऊपर नीचे देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, और यहाँ इतनी खुशी है, इतना चमकार है, इतने नज़ारे दिख रहे हैं, इतनी संगत बैठी हुई है, क्या है यहाँ पर। वो देखते 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 हैं कि ब्रह्मा भी वहाँ हैं, विष्णु भी वहाँ हैं, महेश भी वहाँ हैं। तो उनसे मिलते हैं कि भगवान आप। वो सब लोग मिलकर कहते हैं कि हम सब यही हैं, क्योंकि आज श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मनाने के लिए सारी दुनिया के लोग इधर ही आए हुए हैं। इसलिए हम भी ये श्री दरबार की ड्रेस पहनकर, सिर में तौलिया लगाकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने और बधाई देने के लिए यहाँ आ गए हैं। तो नारद पूछते हैं, भगवान एक बार पूछते हैं कि माता पार्वती कहाँ है। तो कहते हैं पार्वती माता वहाँ पर कंट्रोल रूम में पूनम बाई जी के साथ सेवा कर रही है। फिर दूसरे भगवान से पूछते हैं कि माता लक्ष्मी कहाँ है, कि माता लक्ष्मी खिचड़ी लंगर में बाई जी के साथ खिचड़ी बना रही है। तो एक और माता के बारे में पूछते हैं कि वो उन बाई जी के साथ सेवा कर रही है। ये दर्शाया गया कि वास्तव में सारी दुनिया ये गाती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ सतगुरु के रूप में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो फिर क्यों न सतगुरु को ही सब कुछ मानकर पार ब्रह्म परमेश्वर समझकर हम अपने आप को नतमस्तक करें उनके चरणों में। ये दिखाया गया कि अगर इस बात को भली भांति अगर हम समझते हैं तो हमें इस समझ के जरिए ही, समझ के अनुसार ही हमें निष्काम कर्म करते हुए, निष्काम सेवा करते हुए सतगुरु की शरण हासिल हुई है। सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास करते हुए अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। इस प्रकार जब सभी भगवानों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया, श्री गुरु महाराज जी ने बहुत देर तक उनको निहारा और ये दर्शा रहे थे कि ये सब एक ही रूप हैं, सतगुरु का रूप है। वो भगवान स्वयं अपने ही सतगुरु देव रूप को नमस्कार करने आए हैं, उनकी जय जयकार करने आए हैं, उनको मुबारकबाद देने आए हैं जन्मदिन की। और सतगुरु भी अपने ही रूपों को अपने सुंदर कर कमलों से दोनों कर कमल उठाकर खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो हनुमान जी बने हुए थे, हनुमान जी को श्री गुरु महाराज जी ने एक लड्डू अपने कर कमलों में लेकर, खुला लड्डू लेकर महात्मा जी को दिया कि इसके मुंह में इसको खिलाओ। वो लड्डू महात्मा जी ने हनुमान जी का मुंह खुलवा कर, जो आर्टिफिशियल मुंह ऊपर लगा होता है, लेकिन उसको खोल करके उसके मुंह में वो लड्डू रखा, जिसको हनुमान जी ने खाया। ये सारा नज़ारा श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में जो देखकर आनंद प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार फिर भजन शुरू हुआ, भजन बोलने लगा, फिर से ढोल बजने लगा और सभी नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार उनको बिठा दिया जाता है। और फिर इसी प्रकार सब गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद मिल चुका था, सब आनंद विभोर हो रहे थे। फिर आदरणीय महात्मा जी ने माइक में अनाउंस किया कि सब गुरुमुखों को
दर्शन हो गए हैं, प्रसाद मिल गया है, दर्शन हो रहे हैं। अब सामने की लाइनों से जो नए गुरुमुख आए हैं वो लाइनों में आकर बड़ी शांति बनाए रखें और शांति पूर्वक सामने की लाइनों में आकर माथा टेक सकते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन फरमाए महात्मा जी को, तो महात्मा जी ने फिर अनाउंस किया कि जो गुरुमुख माथा टेक चुके हैं, जो पहले के आए हुए हैं, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, लंगर में जाएं। लंगर तैयार है, लंगर खाकर अपने घरों को जाएं, यानी अपने कमरों में जाएं, या फिर जो आसपास नज़दीक ठिकानों से आए हुए हैं तो अपने घरों को जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर बाहर जाने लगे। बाहर भी भीड़ हो गई, अंदर लाइनों में भी भीड़ हो गई। आज के विशेष दिन पहले सब दिनों से अधिक भीड़ हो गई और फिर सब लाइनें चल पड़ी माथा टेकने के लिए। लाइनों में आने वाले भगत और भक्तानियाँ अपने साथ लाए हुए उपहार बड़ी खुशी से भेंटा करने के लिए लाइनों में चलते आ रहे थे। कुछ ग्रुप में खड़े हुए लोग श्री गुरु महाराज जी के सामने ज़ोर ज़ोर से भजन बोलते हुए देखे गए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने सतगुरु का जन्मदिन मना रहे थे। और उपहार कई प्रकार से गुरुमुख प्रेमी लाते हैं। कोई अपने दोनों हाथों में अपने उपहार उठाकर दिखाते हुए, कोई कुछ माथा टेक रहा है, कोई कुछ भेंटा पूजा कर रहा है। ये नज़ारा बैकुंठ से किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। बैकुंठ भी हो सकता है और हो सकता नहीं। बैकुंठ भी फीका है हमारे लिए कि बैकुंठ हमने देखा नहीं, बैकुंठ हम जाएंगे, कब देखेंगे। लेकिन अभी श्री गुरु महाराज जी हमें, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से हम नित्य प्रति बैकुंठ में वास करते हैं और बैकुंठवासी भगवान के दर्शन करते हैं। बैकुंठवासी भगवान के श्री चरणों में बैठ करके सभी खुशियां प्राप्त करते हैं। श्री दर्शनों का लाभ उठाते हैं, श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, सेवा का लाभ उठाते हैं, सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्य का संग करते हैं और भजन सुमरण करने की रोज़ हिदायत प्राप्त करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और भजन अभ्यास को करने के लिए भी जो प्रेरणा मिलती है उससे प्रेरित होकर भजन सुमरण में लगकर हम अपना लोक और परलोक संवारने में लगे हुए हैं। इससे बढ़कर परलोक और कुछ नहीं हो सकता। इतना प्रसाद गुरु महाराज जी लुटा रहे हैं, इतना दर्शन दीदार गुरु महाराज जी लुटा रहे हैं। कितनी गुरु महाराज जी की कृपा है। फिर गुरुमुख प्रेमी जो जाने लगे वो चलते गए, श्री लंगर में पहुंचते रहे और फिर इसी प्रकार सभी गुरुमुख लीलाधारी भगवान के दर्शन करते हुए फिर अंत में जो हमेशा की तरह लीलाएं होती हैं, श्री गुरु महाराज जी ने कुछ देर फिर लीलाएं करते हुए सबको निहाल कर दिया, सबको माला माल कर दिया और श्री गुरु महाराज जी फिर अंदर की ओर कृपा फरमाने लगे। और फिर सारे दर्शन हाल से गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे बाहर की ओर आते हुए श्री लंगर में पहुंचकर लंगर ग्रहण करते हुए, सुबह भी जो नाश्ता हुआ उसमें मिठाई, चमचम मिठाई सबको खाने को मिली और सब्जी, दाल, पुलाव। और फिर इस प्रकार दोपहर में जो श्री दर्शनों के पश्चात लंगर खाने के लिए पहुँचे, खीर, सब्जी और दाल, चावल, इस प्रकार गुरु महाराज जी कितनी अपनी रहमतों से गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल रखते हैं। जो पेट तो भरता ही भरता है, गुरु महाराज जी की असीम कृपा देखकर दिल भी गुरुमुख प्रेमियों का भर जाता है। गुरु महाराज जी के प्यार से दिल गदगद हो जाता है और गदगद कंठ से एक बार सभी गुरुमुख प्रेमियों को हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।